जब राम भगवान को 14 वर्षों का वनवास हुआ था, तब वो अपना 14 वर्ष का जो जीवन था वो वनों में बिताए थे। क्या आप जानते हैं कि जो 14 वर्ष का जो वनवास था, उस दौरान राम भगवान क्या खाते थे? राम भगवान जिस जंगल में रहते थे, उस जंगल का जो फल फूल होता था, उसी को खाते थे। जो सबरी माता थी, वो बैर खिलाई थी राम भगवान को। छोटे छोटे फल है, ये इतना मीठा है, जिसको आप खाइएगा तो आप स्पंज का भी स्वाद भूल जाइएगा। सोचिए, जब लक्ष्मण भगवान को शक्तिबाण लगा था, तो उनका भी इलाज आयुर्वेद से हुआ था। अगर आप भारत देश के रहने वाले हैं, तो आपको रामायण के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। जब राम भगवान को 14 वर्षों का वनवास हुआ था, तब वो अपना 14 वर्ष का जो जीवन था वो वनों में बिताए थे। और जब उनका वनवास खत्म हुआ था, तो वनवास खत्म होने के बाद वो पुनः अयोध्या लौटे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो 14 वर्ष का जो वनवास था, उस दौरान राम भगवान क्या खाते थे? उस दौरान बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन नहीं मिलता था। वनों में सिर्फ और सिर्फ जंगली जो फल है वो मिलता था, उसी को खाते थे और उसी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। और अभी जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये भी एक बहुत घना वन है, और इस वन में अन्य अन्य प्रकार के विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटी भी मौजूद हैं। और इस जड़ी बूटी इतना कीमती है, इतना बेशकीमती है, जिससे आपके जो जटिल जटिल बीमारी है उसका चुटकी में इलाज हो सकता है। बाकी आप हमारे पीछे जो ये सब छोटे छोटे फल दिख रहा है आपको, ये जो छोटे छोटे फल है, ये इतना मीठा है, जिसको आप खाइएगा तो आप स्पंज का भी स्वाद भूल जाइएगा। इतना मीठा है कि आप देखिए, हम अभी इसको खा करके भी आपको दिखाते हैं। ये दिखाइए गौतम जी, ये जब आप तोड़िएगा तो इतना छोटा छोटा आपको दिखेगा, और इसको जब आप खाइएगा तो आपको खट्टा लगेगा, मीठा लगेगा, मतलब कि इतना स्वादिष्ट लगेगा, जिसको आप और भी खाने पे मजबूर हो जाएंगे। इस जंगल में आपको एक से एक बेर के पेड़ मिल जाएंगे, इस जंगल में आपको एक से एक अमरूद के पेड़ मिल जाएंगे, इस जंगल में आपको एक से एक जंगली फल और फूल मिल जाएंगे। बाकी ये है क्या बोलते हैं कि बेर का पेड़। और इस बेर के पेड़ से जब राम भगवान और लक्ष्मण भगवान क्या बोलते हैं कि वन को क्रॉस कर रहे थे, वन को पार कर रहे थे, तो वहाँ पे एक बूढ़ी दादी आई थी, मिली थी रास्ते में, जिनका जो मतलब कि वो बूढ़ी दादी थी, वो राम भगवान और लक्ष्मण भगवान का राह बांट रही थी। और उसी दौरान जो सबरी माता थी, वो बैर खिलाई थी राम भगवान को। और उस दौरान जो मतलब कि मीठी मीठी बैर थी, उसको थाली में रखी थी क्या बोलते हैं कि सबरी माता, और जो खट्टी खट्टी बैर थी उसको फेंक दी थी। और वो जो बैर का पेड़ था, वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार से देखने के लिए मिलता था, बन बैर था। और बन बैर में जो ज़्यादातर बैर के जो क्या बोलते हैं कि जो फल होते हैं, वो खट्टे होते हैं, मीठे होते हैं, और तमाम प्रकार के जो मतलब कि अलग अलग यहाँ पे आपको वृक्ष दिख रहे हैं। यही सब जो वृक्ष था, यहाँ पे जो भी लोग जंगल में रहते हैं, पहले के ज़माना में अपार्टमेंट नहीं हुआ करता था, पहले के ज़माना में मॉल नहीं हुआ करता था, तो लोग जंगलों में ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो यहाँ पे सवाल उठ जाता है कि जो जंगल में लोग रहते होंगे, वो खाते क्या होंगे, पीते क्या होंगे? तो यही सब वो लोग खाते होंगे और यही सब वो लोग पीते होंगे। नदी का पानी पीते थे, तालाब का पानी पीते थे। और जो राम भगवान जिस जंगल में रहते थे, उस जंगल का जो फल फूल होता था, उसी को खाते थे माता सीता। उसी के जो फल फूल होते थे, उसको खाती थी। वहीं के फूल से क्या बोलते हैं कि अपने आराध्य का पूजा करती थी। और रावण जंगल में आता है और क्या बोलते हैं कि माता सीता को अपने जाल में फंसाता है, और उनका हरण कर करके ले करके क्या बोलते हैं कि लंका चला जाता है। यहाँ पे आपको दर्जनों प्रकार के आयुर्वेदिक पेड़ पौधे मिल जाएंगे, दर्जनों प्रकार के आपको क्या बोलते हैं कि यहाँ पे फल के पौधे और वृक्ष मिल जाएंगे। और इधर जितना दूर तक जाइएगा, 3, 4, 5, 10 किलोमीटर के रेडियस तक सारा में जंगल फैला हुआ है। और यही सब जंगल में जो फल फूल होते हैं, यही सब जंगल के जो क्या बोलते हैं कि आयुर्वेद दवा होते हैं, उसको लोग खाते हैं तो गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज भी हो जाता है, गंभीर से गंभीर बीमारी छूमंतर हो जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बेर का पेड़ है। अब क्या पता है, बेर का भी क्या बोलते हैं कि अलग अलग क्या बोलते हैं कि अलग अलग क्वालिटी होता है, अलग अलग प्रकार होता है। एक होता है बन बेर, और देखिए यहाँ पे जो बन बेर है वो एकदम पक करके लाल हो गया है, और इसको हम खाते हैं। तो जो बन बेर होता है वो थोड़ा सा खट्टा लगता है, लेकिन खट्टा नहीं लगता है, ये जहर नहीं है। पहले के लोग इसी को खाते थे और इसी पे अपना जीवन यापन करते थे। अब धीरे धीरे समय बदल रहा है, धीरे धीरे हम लोग 21वीं सदी को पार कर जाएगा कुछ दिनों के बाद। तो अब जो है
अलग अलग प्रकार के दवाई आपको मिलता है, हेमोपैथिक दवा मिलता है, आपको अंग्रेजी दवा मिलता है, आपको अलग अलग क्या बोलते हैं कि डब्बे में पैक होकर के जो दवाइयाँ आती है वो आपको मिल जाती है। लेकिन जो पहले के लोग थे वो अंग्रेजी और हेमोपैथिक दवा का इस्तेमाल नहीं करते थे। आप सोचिए, जब लक्ष्मण भगवान को शक्तिबाण लगा था तो उनका भी इलाज आयुर्वेद से हुआ था। और ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है जिसका इलाज आयुर्वेद से ना हो, बस समझ और परख की कमी है। लोग अगर समझ जाएंगे कि ये पेड़ में क्या छुपा हुआ है तो इस पेड़ से आपको गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज हो सकता है। बाकी पहले के जो लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे वो तो अब इस दुनिया में है नहीं, लेकिन हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसे ही पहले के लोग जीवन यापन करते होंगे। पहले के लोग यही सब जो फल फूल है इसको खाते होंगे, पीते होंगे। भाई हम बार बार रिलेट कर रहे हैं रामायण से। इसको रामायण से रिलेट करने का एक ही मकसद है कि सोचिए, जब लक्ष्मण को शक्तिबाण लगा था उनका इलाज आयुर्वेद से हो सकता है, उनका जान बच सकता है। तो ये जो 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, तो जब खांसी होता है, दमा होता है, बुखार होता है, दर्द होता है, बाता होता है, तो उसका इलाज क्यों नहीं हो सकता है। तो यही सब जंगलों में दवा छिपा हुआ है। पहाड़ी इलाका दिखाया हुआ समझी, मतलब कि दूर दूर तक ये सब जमुई का पहाड़ी है और इस पहाड़ियों में करोड़ों करोड़ रुपया के आपको आयुर्वेद दवा मिल जाएगी। आप मार्केट में जाइएगा तो उसका कीमत करोड़ों में होगा, लाखों में होगा, हजारों में होगा। लेकिन बस आपको समझ की ज़रूरत है, परख की ज़रूरत है कि कौन दवा से क्या इलाज होता है, कौन जड़ी बूटी से क्या इलाज होता है, कैसे सेवन करना है। ये सब बातें हैं जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। बाकी आप आयुर्वेद के बारे में क्या सोचते हैं, पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।